हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का। फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से हाउ टू डाउनलोड योर यूजी और पीजी सिलेबस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, और स्पेशली मैंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आप कैसे यूजी और पीजी का सिलेबस डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में उस वीडियो में मैंने यह भी आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं आपके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि किस टाइप से एग्ज़ाम होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वह बहुत ही अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर बताने वाली हूँ। साथ में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक बात नोटिस करते होंगे कि यह जो सिलेबस मैंने ओपन किया है वो CBCS सिलेबस MA 2018 लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको यही सिलेबस फाइंड होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं आपके साथ सेमेस्टर 1 to 4 डिस्कस करूंगी तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, सेमेस्टर 1 का जो कोर्स है वो कोर्स कोड 4 पार्ट में बटा हुआ है। कोर्स कोड 1, 2, 3 और 4, और इन कोर्स कोड के अंदर कोर्स टाइटल दिए हुए हैं और ये हैं चारों कोर्स कोड के टाइटल। तो पहला कोर्स कोड का जो टाइटल है वो है लिटरेरी थ्योरी। सेकेंड का है 14th and 15th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, मीन्स 14th and 15th सेंचुरी का जो इंग्लिश लिटरेचर था उसके बारे में पढ़ना है कोर्स 2 में। देन कोर्स 3 में इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1558 to 1660। देन कोर्स कोड में शेक्सपियर के बारे में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स टाइटल है इसके अंदर भी यूनिट वाइज टॉपिक हैं, उनको पढ़ना है। सेम इन तीनों में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला कोर्स कोड 1 में जो लिटरेरी थ्योरी है उसमें क्या पढ़नी है। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी सेमेस्टर 1 का सिलेबस, फाउंडेशन कोर्स कोड 1। ओके, तो इसमें लिटरेरी थ्योरी जो मैंने आपको पहले शुरू में बताया, तो कोर्स कोड 1 में लिटरेरी थ्योरी का टॉपिक है टाइटल। इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल, जिसमें प्लाटो का थ्योरी ऑफ माइमेसिस, एरिस्टोटल का पोएटिक्स, लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइन, अलेक्जेंडर पॉप का एसे एंड क्रिटिसिज्म, सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये इनके वर्क है, क्रिटिकल वर्क है। तो आपको ये पढ़ना है यूनिट 1 में। देन यूनिट 2 में आपको पढ़ना है रोमांटिक एंड विक्टोरियन थ्योरीज, जिसमें आपको रोमांटिक टाइम पीरियड के जो राइटर हैं, ऑथर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका जो लिखा हुआ एक क्रिटिकल वर्क है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, उसके बारे में पढ़ना है। फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, बुक नंबर 17 और 18 पढ़ना है। ओके, चैप्टर नंबर। देन PB शेली का जो क्रिटिकल वर्क है ए डिफेंस ऑफ पोइजी, जिसमें उन्होंने पोइट्री को डिफेंस किए हैं, उसके बारे में पढ़ना है फ्रेंड्स। देन यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, मॉडर्न थ्योरीज, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड का द स्टडी ऑफ पोइट्री। फ्रेंड्स, मैथ्यू आर्नोल्ड बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न थ्योरीज में दे दिया गया है। देन T.S. एलियट जो मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनका एक क्रिटिकल वर्क है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, उसे
पढ़ना है। देन यूनिट 4 में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। ये सारे तीनों थ्योरीज को पढ़ना है। देन फ्रेंड्स यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इंडियन एस्थेटिक्स, जिसमें रसा थ्योरी जो भरत मुनि के द्वारा दिया गया था। ये पांचों यूनिट में आपको क्रिटिकल थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड वर्क को पढ़ना है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप फ्यूचर में यूजीसी नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सोचे हैं, तो आपको यह पढ़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा काम देगा, क्योंकि इनसे हम लगातार मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यही मेन टॉपिक है यूजीसी नीट लिटरेरी थ्योरी का। फ्रेंड्स, ये तो आपने देख लिया 1 to 5 क्या क्या पढ़ना है। देन इस कोर्स कोड 1 में भी एग्ज़ाम होते हैं, जो इस तरह से मार्क्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 2 फेज में एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में दे के आए होंगे। पहला होता है इंटरनल एग्ज़ाम, जो 30 मार्क्स का होता है। देन एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, वो इन सेमेस्टर भी बोलते हैं, 70 मार्क्स का होता है, जो 3 आवर का होता है। और जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो 1 आवर का होता है। रिपीट अगेन, फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपका होगा इंटरनल एग्ज़ाम 30 मार्क्स का, जो 1 घंटा का होगा। इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे आपको? रिटेन असाइनमेंट, जो कॉलेज में आपको मिलेंगे असाइनमेंट। इंटरनल थ्रू द टर्म्स, मतलब कॉलेज में जो एक्टिविटी आपको कराई जाएगी, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड आपको नंबर मिलेंगे 20 नंबर। देन on the basis of a student performance at extra curricular activities, general behavior एंड कंडक्ट परफॉर्मेंस एट सेमिनार। मीन्स कॉलेज में जो सेमिनार होते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। टोटल हो गए 25। देन आपका अटेंडेंस का, कि आप कितना प्रेजेंट है कॉलेज में, कितना आप अटेंड होते हैं, उसका 5 नंबर आपको कॉलेज में दिए जाते हैं। तो टोटल मिला के 30 मार्क्स आपका इंटरनल एग्ज़ाम में हो गए फ्रेंड्स। देन आपका जब इंड सेमेस्टर होता है कोड 1 का कोर्स का, तो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे, यानी कि टोटल 14 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। और ये जो 7 क्वेश्चन है, वो सभी यूनिट 1 to 5 यूनिट जो आपने ऊपर में देखा, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 14 मार्क्स के हो गए। और इसका जो आंसर लिखना है फ्रेंड्स, वो 1 और 2 सेंटेंस में लिखना है, नोट लंबा में लिखना है, लॉन्ग में नहीं लिखना है। 1 और 2 सेंटेंस में ओनली लिखना है। देन फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा टू मिड रेंज क्वेश्चन एट लीस्ट 1 फ्रॉम ईच यूनिट टू बी अटेम्प्टेड आउट द 4 अल्टरनेटिव्स। मीन्स आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। यूनिट 1 एंड 2 से पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जिसमें आपका 7-7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो टोटल 14 मार्क्स हो जाते हैं। देन फ्रेंड्स, तीसरा टर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन बनाना है, और वो भी लंबा बनाना है। यूनिट 3 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में क्या है? तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है टी.एस. इलियट का और मैथ्यू आर्नोल्ड का। तो ये दोनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको लॉन्ग में आंसर देना है, जो 14 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स। देन फिर से आपको यूनिट 4 एंड यूनिट 5 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी सेम 14 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 70 मार्क्स हो गए। एंड इंटरनल एग्ज़ाम जो 30 मार्क्स का था, वो टोटल मिला के 100 मार्क्स। तो ये आपका कोर्स कोड 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा फ्रेंड्स। पीजी का सिलेबस बहुत वास्ट है फ्रेंड्स, इसलिए यह थोड़ा लेंदी है। देन अब चलिए, यहाँ पे आपने देखा था कोर्स कोड 1 में पढ़ना था लिटरेरी थ्योरी। देन कोर्स कोड 2 में क्या पढ़ना है? 14th एंड 15th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग वहाँ पे जंप करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे कोर्स कोड 2 में आ चुके हैं।
जिसमें 14th एंड 15th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। टोटल 100 मार्क्स के हैं। ओके। देन यूनिट 1 में आपको पढ़ना है एन एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब यहाँ पे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसको पढ़ना है। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द एज ऑफ चौसर, मीन्स जॉफ्री चौसर का जो सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशन था इंग्लैंड का, उसके बारे में पढ़ना है। मीन्स एज ऑफ चौसर पढ़ना है। देन सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ 15th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में चौसर थे। देन 15th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है। ऑरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा अप टू रीनाशा। डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री इन एज ऑफ चौसर। Development of prose in 15th century, Italian and French influence on English literature of the period, Reformation and its impact of life and literature। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। एक तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा 14th एंड 15th सेंचुरी का। देन यूनिट 2 में आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्स्ट दिए हुए हैं चौसर का, लैंगलैंड का, थॉमस मैलोय का। तो आपको इनका वर्क पढ़ना है, जैसे कि जॉफ्री चौसर का प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में नाइट्स टेल को पढ़ना है। ओके, जो वेरी फर्स्ट टेल है। देन विलियम लैंगलैंड का पियर्स द पॉलमैन पढ़ना है, वर्जन 1। देन थॉमस मैलोय का मोटे डी अर्थर चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 को पढ़ना है। ये रह गया आपके यूनिट 2। देन यूनिट 3 में आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश, मतलब मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश का ट्रांसलेशन वर्जन है, उसको पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे 1, 2, 3 यूनिट ही पढ़ना है। तो चलिए अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसका भी एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स। तो इसमें भी सेम पैटर्न है। पहला आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो 30 मार्क्स का होगा। फिर आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, वो 70 मार्क्स का होगा। जो इंटरनल एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड है वह 1 आवर है। एंड इसमें पढ़ना है 30 मार्क्स के अंदर जो आप कॉलेज में असाइनमेंट प्रोजेक्ट का जो तैयारी करेंगे, जो वर्क दिया जाता है उसका, उस पे बेसिस आपको नंबर दिए जाएंगे 20। देन आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सेमिनार में आप पार्टिसिपेट होते हैं तो उसमें 5 मार्क्स मिलते हैं, और अटेंडेंस पे आपका 5 नंबर मिलते हैं। तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। देन जो 70 मार्क्स है वो 7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको 1 और 2 सेंटेंस में देना है, जो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। और यूनिट 1 से आपका जो चौसर, यूनिट 1 में जो आपने यहाँ पे देखा चौसर, 15th सेंचुरी, एज ऑफ चौसर, पोइट्री का ये लिटरेचर, वो आपको पढ़ना है। उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक का क्वेश्चन का आंसर देना है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 14 मार्क्स के होंगे। देन 3 लॉन्ग क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड एट लीस्ट फ्रॉम द ईच टेक्स्ट आउट ऑफ 6 टू बी, मतलब यूनिट 2 से आपका 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का ही आंसर देना है, और वो भी लॉन्ग में देना है, जो 30 मार्क्स के टोटल है। देन फ्रेंड्स आपको पूछा जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको अराउंड 200 वर्ड्स में उसको आपको सॉल्व करना है, तो वो 12 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 70 मार्क्स के आपके ये हो जाते हैं कोर्स, और टोटल मिला के इंटरनल एक्सटर्नल 100 मार्क्स के। तो इसके भी एग्ज़ाम होते हैं कोर्स कोड 2। ना फ्रेंड्स, कोर्स 1 और 2 हम लोगों ने देख लिया, अब कोर्स 3 में देखना है। कोर 3 में तो इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1558 टू 1660, एलिजाबेथन पीरियड से लेकर रेस्टोरेशन पीरियड तक हम लोग को लिटरेचर को देखना है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके कोर्स कोड 3, जिसमें आपको इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1558 टू 1660 पढ़ना है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है?
Social, political and religious condition of England from Elizabethan to Oliver Cromwell. Impact of Renaissance on Elizabethan life and literature. Elizabethan prose, Elizabethan poetry, Elizabethan drama, Jacobean drama. ये सारे आपको पढ़ना है। देन पढ़ना है राइज ऑफ पुरिटनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। जब पुरिटन आए तो उनका इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर क्या पड़ा उसको पढ़ना है। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट रिबेलियन एंड सिविल वार ऑन ड्रामा, पोएट्री इन द मिडिल ऑफ पोएट्री इन द एज ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 1 में पढ़नी है। एक तरह से लिटरेचर का हिस्ट्री पढ़ना है इसमें। देन यूनिट 1 में आपको पढ़ना है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड बुक 2, गियर्सन का मेटाफिजिकल पोइट्री में जॉन डन, हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वल। देन यूनिट 3 में आपको पढ़ना है बुक ऑफ जॉब ऑथराइज्ड वर्जन। फ्रांसिस बेकन का ऐसे पढ़ना है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ऑफ स्टडी, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ ट्रूथ, ऑफ नेचर ऑफ मैन, ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ यूनिटी इन रिलीजन, ऑफ सिमुलेशन एंड डिससिमुलेशंस। ये सारे इनके जो ऐसे का टॉपिक है वो आपको पढ़नी है यूनिट 3 के अंदर। देन यूनिट 4 के अंदर आपको पढ़नी है क्रिस्टोफर मार्लो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है जो डॉक्टर फॉस्टर्स, इनके बारे में पढ़ना है आपको। देन डेकर का द शू मेकर हॉलीडे पढ़ना है। ओके, देन फ्रेंड्स ये हो गए हमारा 1 to 4 यूनिट जिसमें कोर्स कोड 3 में पढ़नी है। अब चलिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सेम वही है, इसमें भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से इंटरनल एग्ज़ाम पहले होगा जो 30 मार्क्स का होगा 1 आवर के लिए, और आप कॉलेज में असाइनमेंट प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसका होगा 20 मार्क्स। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सेमिनार में परफॉर्मेंस करते हैं तो उसका 5 मार्क्स। देन अटेंडेंस है उसका 5 मार्क्स, टोटल मिला के 30 मार्क्स आपको इंटरनल में मिल जाते हैं। देन एक्सटर्नल में आपको 70 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है जो 14 मार्क्स के होंगे, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 2 क्वेश्चन में से 1 का लॉन्ग आंसर देना है यूनिट 1 से जो 14 मार्क्स के होंगे। फिर यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से 1 लॉन्ग क्वेश्चन देना है, वो भी 14 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स। देन यूनिट 4 से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन देना है, वो भी 14 मार्क्स के होंगे फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स two explanation with reference to the context out of 6 to be said, one from each text from unit 2, 3 और 4 to be attempted। मतलब यूनिट 2, 3, 4 से कुछ पारा दे दिया जाएगा, उसमें से 2 का एक्सप्लेनेशन आपको बतानी है। जो 2 है वो 7-7 नंबर के होंगे, टोटल 14 नंबर हो गए, तो टोटल 70 नंबर प्लस 30 नंबर, टोटल 100 मार्क्स के ये कोड 3 का चैप्टर हो गया। अब चलिए कोड 4 देखते हैं। तो फ्रेंड्स कोड 4 में आपको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके कोर्स कोड 4, जिसमें आपको शेक्सपियर पढ़ना है, टोटल 100 मार्क्स के हैं। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, ए डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें नीचे दिया हुआ है शेक्सपियर एंड द इंग्लिश रिनेसां, शेक्सपियर्स ड्रामेटिक कैरियर, पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज, कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज, कॉन्सेप्ट एंड फ्यूचर ऑफ शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेज, कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ शेक्सपियर romance, characteristic features of Shakespeare sonnets, theatre and audience during Shakespeare time, cinematic representation of Shakespeare plays। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़नी है। अगर ये सारे टॉपिक आप पढ़ लिए तो आपका शेक्सपियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। देन आपको यूनिट 2 में शेक्सपियर के प्ले जैसे कि हेमलेट, ट्वेल्थ नाइट, हेनरी फोर्थ,
पार्ट 1 को पढ़नी है। देन यूनिट 3 में शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, उनमें से कुछ सोनेट को पढ़ना है, जैसे कि 18, 30, 33, 73, 104, 116, 119, 129, 130, 140। तो ये सारे इनके सोनेट्स को पढ़नी है आपको। तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है फ्रेंड्स, सेमेस्टर 1, इसी तरह सेमेस्टर 2, 3, 4 सारे वास्ट सिलेबस है। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है ताकि आप इन सिलेबस को अच्छे से डिटेल से कवर करो और आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक हो जाए, एक ही अटैम्प्ट में क्रैक हो जाए, क्योंकि यही सब यूजीसी नेट में आपको पढ़नी है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो सेम जैसे कि मैंने आपको ऊपर कोर्स कोड में बताया, सेम इसी तरह है। तो पहला इंटरनल एग्ज़ाम होगा आपका 30 मार्क्स का, 1 आवर का। जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट आप जो तैयार करेंगे उसका 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि सेमिनार में आपका बिहेवियर कैसा है उसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। देन अटेंडेंस के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स हो गए फ्रेंड्स। देन इन सेमेस्टर जो 70 मार्क्स के होते हैं वो 3 आवर का होता है, 3 घंटे के होते हैं, जिसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देनी है, 1 और 2 सेंटेंस में, जो 14 मार्क्स के टोटल हैं। देन यूनिट 1 से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है जो 14 मार्क्स के हैं। देन यूनिट 2 से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है जो 14 मार्क्स के, ये भी हैं। देन फ्रेंड्स यूनिट 3 से जो सोनेट है उससे आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है जो सेम 14 मार्क्स के हैं फ्रेंड्स। देन फ्रेंड्स यूनिट 2 एंड 3 से आपको 2 एक्सप्लेनेशन का आंसर देना है जो टोटल 14 मार्क्स के हैं। तो ये टोटल 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का कोर्स कोड 4 हो गए। सो फ्रेंड्स ये जो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लेकिन आप घबराइए नहीं, स्टे ट्यून रहे मेरे साथ। मैं धीरे धीरे ये सारे कोर्स को कंप्लीट करवाती जाऊंगी और साथ में आप भी अपने तरफ से प्रिपरेशन करते ही रहें अगर आप यूजी पीजी में हैं, क्योंकि यह प्रिपरेशन आपको यूजीसी नेट क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेमेस्टर 2 का सिलेबस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और यह वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू।